7 लड़कियां जो बिना रुके बस नाचे जा रही हैं। आंखें पूरी तरह से सफेद हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि मानो किसी के वश में हो। दरअसल बात हो रही है डेरा पंसेरा नाम के एक गांव की। समय चल रहा है 1955 का। इन्हीं नाचती हुई लड़कियों के पास एक बुजुर्ग महिला बैठी हुई है, जिसके पास एक जादुई बॉक्स है, जिसकी वो काफी देख रेख कर रही है। ऐसा लग रहा है कि वो उसकी जान से भी ज्यादा कीमती है। खैर, वो सारी लड़कियां इतनी देर से नाच रही थी, नाचते नाचते वो गिर जाती हैं, लेकिन एक थी जो अभी भी बस नाचे जा रही है। तो वो बुजुर्ग महिला उसके पास गई और कहा कि तूने अपना काम कर दिया, अब रुक जा। इस दौरान हमें देखा कि जो लड़कियां नाच कर गिर चुकी हैं, उनके ऊपर सफेद चादर डाल दी गई। क्या वो मारी जा चुकी हैं? खैर, यहाँ पर अब जो वो बॉक्स औरत के पास था, उसमें न जाने कहां से लेकिन एक ब्रेसलेट आ चुका था, जो वो लेकर अपनी एक लौती बेटी इंगरी को लेकर दे देती है। कहती है कि इसमें जितनी दूर हो सके ले जाओ और कोशिश करना कि कभी भी इस गांव में फिर वापस लौट कर ना आओ। इंगरी के लिए ये काम मुश्किल था, क्योंकि यहाँ तो उसका घर है, पर फिर उसकी माँ ने उसे मना लिया और उसके साथ एक आदमी को भेजा। दोनों ही जंगल के रास्ते से होते हुए भागे जा रहे, पर तभी वो सामने आ गई, जिसके डर से ये लोग भाग रहे थे। ये एक बला की खूबसूरत डांसर थी, जो इंगरी से वो ब्रेसलेट मांगती है, लेकिन वो देने से इनकार करती है। और फिर जो हुआ, बूम, सीन हम यहाँ से कट होकर पहुंचता है 20 साल आगे, जहाँ टीमोर नाम की एक जगह पर हम 3 जवान लोगों को देखते हैं, जो कि एक खास मकसद से यहाँ पर आए हैं। दरअसल मिला, जिसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे किसी ने बताया कि यहाँ एक डांसिंग विलेज नाम की जगह है, जहाँ पर उसे उस बीमारी का इलाज मिल जाएगा। मिला के साथ उसका कजन यूदा और उसके दोस्त आर्या भी आए हुए हैं। तीनों ने एक जूडा नाम की लड़की की तलाश थी, जो असल में आर्या का जानने वाला है। वो उन्हें ढूंढना शुरू करते हैं, जो कि यहीं इस मार्केट में काम करता है। पर इससे पहले कि वो मिले, वो कुछ अजीब सी आवाजें उन्हें सुनाई देती है, जिसमें कोई मीट को काट रहा होता है। और वो मीट के काटने की आवाज में एक धुन थी, जो उसे कह रही थी कि यहाँ से चले जाओ, जो चाहिए यहाँ वो मिल तो जाएगा, पर उसकी कुर्बानी देनी होगी। इतनी में उसके बाकी के दोस्त वहां आ जाते हैं, तो वो उसे लेकर बाहर आ गया। मिला को लगा कि शायद ये कोई वहम होगा, लेकिन दोस्तों उसके जाने के बाद हमने देखा जिस स्टॉल से ये आवाजें आ रही थी वो एकदम खाली था, परंतु वहां की लाइट अचानक से जलने लगी। अब जूडा ने इन लोगों को बताया कि हाँ, ऐसा विलेज तो है, पर वो जंगल के बहुत अंदर है, वहां कोई नहीं जाता है, क्योंकि लोगों का मानना है कि वहां मरे हुए लोग रहते हैं। मुर्दों को भी पैसों का लालच दे दो तो वो जाग जाता है। यूदा ने भी यही किया, उसने जूदा को कुछ पैसे दे दिए, जिसे वो चलने के लिए मान गया। चारों ही उस गांव के रास्ते के लिए चल पड़े। बीच में इन्हें एक ब्रिज को क्रॉस करना था, जिसकी शुरुआत में कुछ खाने की प्लेट रखी थी, जो मरे हुए लोगों के लिए रखी जाती है, ताकि उनकी आत्माएं कभी भूखी ना रहे। इन सारी चीजों को ये देख रहे थे, पर वहां कोई और भी था जिसे ये देख नहीं पा रहे थे, लेकिन हाँ, वो तो इन्हें जरूर देख रही थी। ये वही बला की खूबसूरत डांसर थी, जो दूर खड़ी इन्हें बड़े ही इत्मीनान से देख रही थी। खासकर मिला, शायद उसे उससे कोई लगाव हो। अब इसके बाद जब ये लोग गांव में पहुंचे, तो वहां कुछ लड़कियां डांस सीख रही थी। ये लोग एक सुंदरी नाम की औरत के पास गए और पूछा उन्हें कुछ चीजें चाहिए और सवाल भी करना है, तो क्या कोई बड़ा इस गांव में मौजूद है। सुंदरी ने बताया कि एक थी जिन्हें सब बहुत मानते थे, लेकिन वो गुजर चुकी है। अभी बियोट ही सबसे बड़ा है, लेकिन वो कब तक लौटेगा किसी को नहीं पता। बियोट वही आदमी है जिसको 20 साल पहले उस बुजुर्ग महिला ने अपनी बेटी के साथ भेजा था। इन लोगों ने यहाँ आज की रात रुकने के लिए सुंदरी से कोई जगह मांगा। उसने उन्हें एक पोस्ट जैसी जगह दे दी, जो असल में खुली थी। हाँ, सोने लायक थी, लेकिन मिला लड़की थी, तो युदा को उसकी फिक्र थी, और इसीलिए उसने वहां की घरेलू लड़की से उसके लिए मदद मांगी। क्या वो उसे अपने साथ सुला लेगी अपने घर पर? इसके लिए वो पैसे भी देने को तैयार है। वो लड़की दिल की अच्छी थी, इसीलिए उसने पैसे नहीं लिए और उसे अपने घर में सुलाने के लिए तैयार थी। मिला जब उस घर में गई, तो हमने दीवार पर एक बहुत पुरानी फोटो देखी, जिसमें 2 ट्विंस लड़कियां थी, जिन्हें कहीं देखा देखा सा लग रहा था। ये असल में उन्हीं 7 लड़कियों में से हैं जो शुरुआत में हमने नाचते हुए दिखाई गई थी, जिसके घर पर ये रुकी है। उसने बोला कि उसकी माँ बहुत बीमार है, उसे बिना शोर करे चुपचाप सो जाना है, और कुछ भी जरूरत पड़े तो अपने आप ले लेना। रात हो गई। यहीं से शुरू हुआ वो रहस्यमय खेल, जिसकी हर एक पहेली इतनी भयानक थी कि आप इसे देखने के बाद सही से सो नहीं सकते। जब तीनों लड़के सो रहे थे, तो उसी दौरान हमने देखा कि काफी सारे लोग किसी जगह पर जा रहे हैं। दिन में तो इतने लोग हमने देखा ही नहीं था। एक अजीब बात भी थी, जैसे जैसे वो दूर जा रहे थे, वैसे वैसे इनके पास जल रही लालटेन धीरे धीरे करके बुझने लगती है। तभी यहाँ यूदा की आंख खुल गई और वो लालटेन को फिर से तेज करने लगा। उसी दौरान हमने उसके पीछे किसी आदमी को देखा, जो उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस लालटेन को तेज किया, वो जो कोई था गायब हो गया अचानक। वही मिला की भी नींद खुल गई। प्यास से तो वो पानी लेने के लिए गई बाहर, वो लेकिन वहां उसे कोने में वही सुंदर बला बैठी हुई दिखी।
जो उसे कहती है, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था, लाओ मुझे वो दे दो जो तुम यहाँ लेकर आई हो। मिला बुरी तरह से डर गई, फौरन जाकर सो गई। अब सुबह हुई, हमने राठी की माँ की हालत को देखा, जिन्हें असल में कोढ़ की बीमारी थी, जिसमें उनके पूरे शरीर में दाने निकल आए थे और उन्हें दानों में से लगातार खून गिर रहा था। मिला ने बताया कि उसकी माँ को भी ऐसे ही कुछ हुआ है और इसीलिए तो वो यहाँ पर आए हैं। राठी की माँ के साथ एक अजीब चीज है जो मिला की माँ के साथ नहीं है। उसकी आंखें एकदम लाल हो चुकी है और बस एक ही दिशा की ओर ताके जा रही है, जहां पर वो ट्विंस बहनों की तस्वीरें रखी है। और शॉकिंगली ये वही जगह है जहां पर रात पर मिला वो डांसर देखी थी। अब यहाँ में इस कहानी का थोड़ा सा प्लॉट जानने को मिलता है। उन दोनों की बातों से मिला बताती है कि जब उसकी माँ को ये बीमारी हुई, उन्होंने एक पेशान को दिखाया, जिन्होंने जब मेरी माँ को देखा तो तुरंत कह दी कि ये एक चीज अपने साथ ले आई है जिससे तुम्हें वहीं जाकर लौटा देना होगा। पेशान ने उस जगह की तस्वीर भी बताई और कहा कि इस जगह का नाम डांसिंग विलेज है, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। अब मिला ने उसे वो ब्रेसलेट और वो तस्वीर दिखाई जिसमें वो डांसर का थोड़ा थोड़ा अक्स भी नजर आ रहा है। दोनों को ही इस बारे में कुछ नहीं पता। अगर कोई है इस बारे में बता सकता है तो वो बोयोटो ही है। लेकिन एक सेकेंड, क्या इंग्रिन ही मिला की माँ है? क्योंकि वो ब्रेसलेट तो वहीं लेकर भागी थी अपनी माँ के कहने पर। इस बात का उत्तर हमें आखिर में मिलेगा। कुछ ही समय के बाद दरवाजे पर यूडा आता है, जिसका कहना था कि उन्हें रात में बहुत मच्छरों ने काटा, इसीलिए वो सभी नहाने को बोल रहे हैं। क्या आसपास कोई ऐसी जगह है नहाने के लिए? राठी उन्हें लेकर गई जहां सारे आदमी लोग नहाते हैं। गांव और खुद वो मिला के साथ औरतों वाला कुंड में गई और इस दौरान उसने बताया कि ऐसे ही एक फॉरबिडन पॉन्ड भी है जिसमें पहले एक लड़की डांस करने से पहले नहाया करती थी, लेकिन वो कहाँ है किसी को नहीं पता, सिर्फ पुराने लोगों के अलावा। इसके बाद अब ये दोनों कपड़े चेंज करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वहां पर मिला को कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जैसे मानो से कोई पुकार रहा हो। जब उसने उस दरार में से दूसरी तरफ देखा तो वहां राठी भी किसी को देख रही थी, इसीलिए वो डर के मारे बाहर आ गई। लेकिन राठी तो कुंड में पहले से मौजूद थी, जो देख उसे थोड़ा अच्छा लगा। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक चाल थी, क्योंकि जब वो पूल में गई तो उसके पीछे वही डांसिंग गर्ल आ गई, जिसने उसे दोबारा से वही कहा, मुझे वो दे दो। इतने में वहां पर ढेर सारे सांप आ गए, जिनके बीच में मिला घिर गई, परंतु तभी वहां पर राठी आ गई जो वो उसे ऊपर खींच लेती है। अब दोनों ही बहुत ज्यादा डरी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ न कुछ जरूर देखा है, पर वो दोनों एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताती। इस बीच लड़के भी नहा कर बाहर आते हैं, पर जब वो बाहर आए तो उन्होंने देखा वो अभी जिस जगह खड़े हैं वो असल में एक कब्रिस्तान है, जहाँ की कब्रों को काले कपड़ों से ढका गया है। ये मंजर देखकर उनकी फट के फ्लावर हो जाती है। वो भागते हुए बोयोट के घर आते हैं, क्योंकि उन्हें सवालों का जवाब वहीं मिलेगा। इससे ज्यादा दिन वो यहाँ पर और नहीं रुक सकते। पर बाहर खड़ा एक लड़का इन्हें चोर समझ लेता है, लेकिन बाद में इन्होंने उसे बताया वो यहाँ पे असल में बोयोट से मिलने आए हैं, पर वो यहाँ है ही नहीं। तो वो लड़का ऐसी बात बोल देता है जो सुन उन्हें यकीन नहीं होता। उसका कहना था, बोयोट तो रात के अंधेरे में काला कुत्ता बनकर आता है और फिर सुबह होते ही गायब हो जाता है। सब उसकी बात पर हंसने लगते हैं और फिर वहां से राठी के घर चले जाते हैं। वहां जाकर जब उन्होंने दोनों लड़कियों की बातों को सुना तो हल्का हल्का यकीन होने लगा। तब इन लोगों ने डिसाइड किया अब वो यहाँ से चले जाएंगे, क्योंकि यहाँ रहना ठीक नहीं है। पर राठी ने कहा कि उन्हें जाने से पहले वो ब्रेसलेट लौटाना पड़ेगा, क्योंकि वो इस गांव की अमानत है। रात हो गई तो सब फिर से सो जाते, पर मिला के इस बीच रात में आंख खुल जाती है तो वो उसी तरफ गई। उसने देखा कि राठी उसके बैग के पास बैठी है। हालांकि वो ये कहती है कि बैग गिर गया था तो वो बस उसे उठा रही थी, पर उसके चेहरे से साफ पता चल रहा है कि वो उसके बैग की छानबीन कर रही है। इस बीच अचानक से उन्हें थोड़ी दूर से कुछ गाने बजाने की आवाज आती है। राठी ने बताया कि हो सकता है कि बगल वाले गांव में डांसिंग प्रोग्राम हो रहा हो, क्या तुम चलना चाहोगी? न जाने क्यों पर मिला हाँ कर देती है और जाते जाते उस ब्रेसलेट को भी साथ रख लेती है। अभी उस अंधेरी रात में लालटेन लेकर उस तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके वहां का माहौल एकदम से लाल होने लगता है। वो आवाज और तेज सुनाई देने लगती है, जैसे कि वो मंजिल के काफी करीब है। हर एक कदम के साथ मिला की धड़कनें तेज होने लगती है, क्योंकि ये जगह उसे बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। दरअसल ये तपसक तेपान है, यानी कि एक डायमेंशन है जो वास्तविक दुनिया से एकदम अलग है। पर यहाँ जाना इतना आसान है क्या? तो इसका जवाब है कि नहीं, यहाँ हर कोई नहीं जा पाता, बस वही जाते हैं जिन्हें बुलाया जाता है। मिला को वहां बुलाया गया था राठी के द्वारा। जब ये लोग अंदर गए तो वहां बहुत से नगन लोग अजीब तरीके से डांस कर रहे हैं और उन्हीं के बीच वो डांसर खड़ी थी जिसे इस कहानी में बदसुनारी नाम दिया गया है। वो राठी का शुक्रिया कहती है और वो मिला को यहाँ लेकर आई है, वरना वो तो उसे कब से पुकार रही थी, पर वो आने का नाम नहीं ले रही थी। सुबह हो गई, वो तीनों लड़के राठी के घर आए और दरवाजा पीटने लगे, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब इन्हें चीजें नहीं सही लगी तो ये अंदर गए और वहां यूडा ने देखा कि वो दोनों ही घर पर नहीं है, साथ में ब्रेसलेट भी गायब है।
इस बीच आर्या की नजर राठी की बीमार मां पर गई, जिनकी हालत को देखकर उसकी रूह कांप गई। अब वहां वो दोनों एक अलग दुनिया में ही वास कर चुकी थी। यहाँ मिला को मजबूरी में उसे वो ब्रेसलेट देना ही पड़ जाता है, क्योंकि उसके अलावा और उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उसने देने के बाद वो दोनों भागते हुए गाँव आते हैं, पर वहां का मौसम बहुत ज्यादा खराब था। यानी कि मतलब साफ है, उसकी शक्तियां वापस आ चुकी हैं। उसी ब्रेसलेट में उसकी शक्तियां छुपी थी, जिसे अब उसने हासिल कर लिया। लेकिन राठी ने मिला को धोखा क्यों दिया, इस बात का खुलासा वो खुद ही करती है। जब ये दोनों नहाने के लिए गए थे तो वहां बस सुनारी दिखी, जिसने उसे वादा किया कि अगर उसने वो ब्रेसलेट उसके हवाले किसी भी तरह लाकर दे दिया तो वो उसके बाद उसकी माँ को ठीक कर देगी। एक और चीज हमें पता चलती है, जो कि खुद बदसुनारी ने बताई थी। उसने उस पेशान को अपने वश में किया था ताकि वो कुछ ऐसी बातें बोल दे जिसे सुनकर वो लोग यहाँ पर उन्हें अपनी माँ के लिए आना पड़े। हालांकि ऐसा करने के बाद भी राठी की माँ ठीक नहीं हुई, बल्कि और भी उसकी हालत बुरी हो गई। यानी कि उसने उसे धोखा दिया। इस दौरान हमने बाहर उन लड़कों को देखा जिन्हें बीच रास्ते में एक फूड स्टॉल दिखा, जहाँ पर कई सारे लोग खाना खा रहे थे। लेकिन उन्हें वो देख बड़ा ही अजीब लगा। भला इतनी रात में कौन ही फूड स्टॉल चलाएगा। वो लोग बहुत ही अजीब तरीके से खाना खा रहे थे, पर आर्या को बहुत तेज भूख लगी थी, इसीलिए उसने एक बाइट खा लिया। लेकिन यूडा ने उसे रोका और घर चलने को कहा। तभी एक आदमी ने उन्हें रोका और एक पैकेट का खाना दे दिया, जिसे लेकर वो घर आ जाते हैं। और इस बीच में उन्हें मिला भागते हुए मिली। यूडा ने फौरन रोका और पूछा कि क्या हुआ, आखिर वो कहाँ जा रही है। एक दिन से वो गायब थी। पहला सवाल सुन तो वो ज्यादा हैरान नहीं हुई, लेकिन जब उसने ये सुना कि वो एक दिन से कहाँ थी तो उसे बड़ा ही अजीब लगा, क्योंकि वो कुछ देर पहले ही गांव में गई थी। पर असल सच्चाई तो कुछ और ही है। दरअसल दोस्तों, उस परम सुंदरी के डायमेंशन में समय बहुत ज्यादा तेज चलता है। वहां बिताए कुछ घंटे एक दिन के बराबर थे, और इन दोनों ने पूरी एक रात वहां गुजार दी, और पूरे एक दिन भी। इधर ये लड़के इन लड़कियों को ढूंढ रहे थे, लेकिन घर आकर मिला अपने दोस्तों से कहती है कि हमें यहाँ से अब चलना होगा, ये जगह सही नहीं है। उसने उन्हें वो सब कुछ बता डाला जो राठी ने किया था और जो उसे खुद महसूस किया। लेकिन आर्या ने उसे कहा कि इस समय तो कोई गाड़ी या फिर कोई भी ऐसा शख्स नहीं मिलेगा जो उन्हें रास्ता बता सके। ऐसी अंधेरी रात में बाहर जाना ठीक नहीं है, हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस बीच उन्हें किसी चीज की बड़ी बेकरारी की सुगंध आती है, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। तब इन्हें ख्याल आया कि ये बदबू तो उसी खाने के पैकेट से आ रही थी जो उन्हें उस फूड स्टॉल वाले ने दिया था। मिला हैरान है कि इस समय फूड स्टॉल कौन चला रहा है। जल्दी इसे खोलो और देखो इसके अंदर क्या है। जब उन्होंने उसे खोला तो देखा कि अंदर एक मरा हुआ बंदर था। जी हाँ, वो सभी उस मरे हुए बंदर को खा रहे थे, और वो सभी असल में जिंदा लोग नहीं थे, बल्कि मुर्दा थे। वो उन सभी की आत्माएं थी जो सिर्फ रात में बाहर आती हैं। इन्हीं लोगों को हमने शुरुआत में भी देखा था, जो कहीं जा रहे थे। एक ने तो यूडा को मारने की भी कोशिश की, पर उजाला हो गया। दरअसल ये सभी उसी परम सुंदरी की सेना है, जो कभी इंसान, कभी सांप, तो कभी कुछ बन जाती है और लोगों को डराती है। लेकिन अब क्या होगा, उसे ब्रेसलेट तो मिल चुका है और वो इन्हें जाने तो देगी नहीं। लेकिन दोस्तों, अभी असली कहानी बाकी है। रात में तो कहीं जा नहीं सकते, लेकिन ये लोग सोने चले गए ताकि थोड़ा सा आराम कर सके। परंतु दोस्तों, तभी राठी की आंख खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ उसे बात कर रही है। पर असल में वो उसकी माँ नहीं, बल्कि राठी की माँ थी, जिसके अंदर मिला की माँ की शक्तियां आ चुकी है, जो उसे ये बताने की कोशिश कर रही है वो परम सुंदरी जो कुछ भी तुम्हें करने को बोले, तुम्हें वो नहीं करना है। तब हम देख पाते हैं कि उस परम सुंदरी को ऐसा लगता है कि मिला की माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए वो खुद उसके शरीर में आ गई और कहने लगी वो पूजा दोबारा होगी जो पहले इस गांव में हुआ करती थी, वरना सब के सब मारे जाएंगे। इतना कहने के बाद वो राठी की माँ से खुद की खाल खिंचवाती है, जिससे उसे बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। और ये चीज देखकर राठी बहुत रोने लगती है और वो डर भी जाती है। तभी वहां पर आ जाता है बाबा बयूट, जिनके ऊपर मानो सवालों का अंबार लग गया था। पर वो इन सवालों से भागते नहीं, बल्कि सभी का एक एक करके जवाब देना शुरू करते हैं। बताते हैं कि असल में ये सब शुरू कैसे हुआ। ये बात थी 1900 की, जब ये सब शुरू हुआ। ब्यूट उसी परम सुंदरी के बारे में बताते हैं जो उस गांव में देखभाल करती थी, इसकी सुरक्षा करती थी, लेकिन बदले में उसे दासी चाहिए थी, यानी कि एक स्लेव जो उसकी और उसकी मुर्दों की सेना की देख रेख कर सके, उन्हें आराम दे सके। और वो भी उसकी दुनिया में ऐसा करने के लिए हर 7 साल में एक बार 7 लड़कियों को डांस करवाया जाता है, और उन्हीं 7 में से वो एक को चुनती। लेकिन जब आखिरी बार ये रिचुअल परफॉर्म हुआ तो एक बहुत ही बड़ी चीज हुई थी। उन 7 लड़कियों में से जो ट्विंस थी, जिसके चलते ये वही बुजुर्ग महिला थी जिसे हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। तो पुनीता ने बियोट्स के साथ मिलकर एक चाल चली ताकि ये रिचुअल हमेशा के लिए बंद हो जाए। उसने उन दोनों ट्विंस में से एक को खत्म कर दिया। ये वही है जिसे परम सुंदरी ने चुना था, जिससे कि उसके साथ धोखा हुआ और वो ब्रेसलेट पुनीता के पास ही रह गया, जो उसने अपनी बेटी इंग्रिन को सौंप दिया और कहा कि इसे लेकर बहुत दूर चली जाओ। उस दिन के बाद से 25 साल गुजर गए, लेकिन आज तक वो रिचुअल कभी दोबारा नहीं हुआ।
क्योंकि उस परम सुंदरी के पास अब इतनी शक्तियां नहीं थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, चीजें अब बदल चुकी है और हो सकता है कि अब वो चीजें दोबारा हो जाए। 1980 में पुनीता की मौत के बाद परम सुंदरी का निशाना थी दूसरी ट्विन जयंतिका, जो कि राठी की माँ थी, और इंग्रिन, जो कि मिला की माँ थी। और दोनों को वो बीमारी थी, वो तकलीफ थी, जिससे कि उन्हें यह एहसास हो कि उन्होंने उसे धोखा दिया है। लेकिन अब वो बलिदान के साथ साथ दासी भी चाहती है, जो उसकी स्लेव बनकर रहे, क्योंकि पिछले 25 साल से ऐसा कुछ नहीं मिला उसे। ब्यूट उनसे कहता है कि हमें कल सुबह उस रिचुअल को परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसमें राठी और मिला भी शामिल होंगे। हालांकि यूडा इसके लिए राजी नहीं होता, लेकिन मिला तैयार थी क्योंकि उसकी माँ ने इस गांव के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर और अब वो सब कुछ खत्म करना चाहती है। पर एक सेकंड, क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा? खैर, अब अगले दिन सभी गांव में 7 लड़कियों को चुना जाता है और उन्हें सही से नहला धुला कर तैयार किया जाता है। इस बीच ब्यूट उसी नहाने वाली जगह पर गया तो वहां कुंड में पानी की जगह उसे सांपों का झुंड मिला, जो देखकर उसकी रूह कांप गई। पर वहां कोई और भी था जो उसे ही देख रहा था, जो देख वो समझ गया कि समय बहुत कम है, उन्हें जल्दी करना होगा जो भी करना है। अब गांव के आसपास जितनी भी पक्षी वगैरह थे सब के सब मारे जाते हैं, यहाँ तक कि जितनी भी फसलें थी सब खराब हो जाती है। ऐसा लग रहा है कि पूरा गांव कब्रिस्तान बन चुका है। रिचुअल शुरू होता है, पर मिला को डांस करना नहीं आता, तो वहां बैठी एक बुजुर्ग ने उससे कहा वो खुद ब खुद नाचना शुरू कर देगी। इसके बाद उन सभी डांसर को एक शॉल सुंघाई जाती है, जिसे सूंघते ही वो उस ट्रांसफॉर्म में चली जाती है, जहां वो खुद को उसी डायमेंशन में महसूस करने लगती है जो उसी परम सुंदरी का था, यानी कि उसका घर, उसका समय। वहां उन सभी मुर्दों के सामने ये 7 नाच रही होती हैं, लेकिन ऐसे समय में एक एक करके वो गिरती जाती हैं। फिर अंत में बचती है तो सिर्फ 2, जो थी रीठा और मिला। दोनों उसी डायमेंशन में नाचे जा रही थी, जिससे कि परम सुंदरी को सामने आना पड़ा और मिला को रुकने को कहा, पर वो रुकी नहीं और जबरदस्ती असल दुनिया में आ गई, जहां ब्यूट ने उसे पूछा उसे वहां क्या दिखा। बिना कुछ बोले वापस उस दुनिया में वो चली गई। तब ब्यूट ने वो किया जिससे कि परम सुंदरी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने दोनों लड़कियों के ऊपर असल दुनिया में सफेद कपड़ा डाल दिया, जिससे वो वहां दिखना बंद हो गई। हालांकि अभी भी वो उसी फॉर्म में थी, आंखें सफेद थी उनकी, लेकिन वो उस डायमेंशन में मौजूद नहीं थी। ब्यूट ने उसे फौरन घर लेकर आता है और इस दौरान हम देख पाते हैं कि कैसे परम सुंदरी उसे घूर घूर कर देख रही थी। अब मिला की बॉडी तो घर पर आ गई, लेकिन उसकी आत्मा अभी उसी डायमेंशन में थी, लेकिन इस बारी अलग जगह पर। उसने देखा कि वहां कई सारे औरतें हैं, बच्चियां हैं, आदमी भी है और वो डांसर भी है, जिनकी संख्या बहुत ज्यादा है। दरअसल ये वो लोग हैं जिनका सैक्रिफाइस दिया गया है। जो काला कब्रिस्तान उन लड़कों ने देखा था, वो असल में उनकी बलि से बनाया गया है। अब इस बीच उनके घर पर परम सुंदरी की मुर्दों की सेना हमला कर देती है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा गुस्से में थी। इस बीच हम उन्हीं बलि दी गई डांसर में से कुछ ऐसे चेहरे देखती हैं जिन्हें हम पहले मिल चुके हैं, जिसमें से थी इंग्री, जी हाँ, राठी की माँ, जो उसे एक अलग दुनिया में ले गई और कहा कि खुद को बचाना होगा उसे। असल दुनिया में दोनों के शरीर ठंडे पड़ चुके हैं कि तभी ब्यूट काले कुत्ते के वश में होकर जाकर उसे अंधेरे गांव में बाहर भौंकने लगता है, जिसे सभी नाचती हुई डांसर रुक जाती हैं। इधर मिला की आंख खुल जाती है, पर राठी ने अपना दम तोड़ दिया है, क्योंकि सैक्रिफाइस हो चुका है और वो ब्रेसलेट भी वापस आ गया है। यानी कि अब मतलब साफ है, हर 7 साल में इन्हें ये सैक्रिफाइस देना होगा, वरना इन्हें चोट पहुंचाती रहेगी। वो 3 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इसीलिए अगले दिन तीनों के लिए उस काले कब्रिस्तान में कब्र खोदी जाती है, उन्हें दफन कर दिया जाता है। 25 साल पहले पुनीता और ब्यूट ने एक तरीका निकाला था जिससे वो इस सैक्रिफाइस को रोक सके, लेकिन आते आते अब चीजें फिर से शुरू हो गई, जिसका मतलब साफ था, चाहे कुछ भी कर लो, परम सुंदरी को रोक नहीं सकते। वो अपनी सेना ऐसे ही बढ़ाती रहेगी, जिसके साथ ही इस कहानी का यही पर अंत होता है। आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग, पीस आउट।